साथ कब तक, इस पे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या भारत को जो है पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, और अगर भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना चाहिए तो क्या पाकिस्तानी आतंकवादी को भारत में घुस के भारत के श्रद्धालुओं के ऊपर गोली चलानी चाहिए? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, गाजा के लिए बार बार रोने वाले, सड़कों पे उतरने वाले, मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च करने वाले बॉलीवुड के जो है कुछ हाई लेवल के सेलिब्रिटी तथा भारत के कुछ बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े समाजसेवी, मेडल लेके जो है प्रदर्शन करने वाले लोग जो है गाजा के लिए आंसू बहाते हैं। जिसपे जो है इजराइल ने हमला किया, पहले गाजा ने इजराइल के लोगों को मारा, उसके लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी घुस के जम्मू में श्रद्धालुओं के ऊपर गोली चलाते हैं, जिसमें 9 श्रद्धालु मर जाते हैं और 33 श्रद्धालु अभी अस्पताल में भर्ती है। उसके बावजूद एक भी सेलिब्रिटी का ट्वीट नहीं आता है, एक भी सेलिब्रिटी का, एक भी बड़ा जो लेफ्ट विंगर समाजसेवी है वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। यहां पे ध्रुव राठी मौन है, यहां पे रवीश कुमार मौन है, यहां पे अजीत अंजुम मौन है, सारे लेफ्ट विंगर पत्रकार मौन है जो अपने आप को जो है इस देश का सबसे ईमानदार पत्रकार कहते हैं। हालांकि जो है वो लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी और किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। कोई नहीं बताएगा कि इन आतंकवादियों का धर्म क्या है, कोई नहीं बताएगा कि ये आतंकवादी बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों करते हैं, कोई नहीं बताएगा कि आखिर गोधरा से पहले जो है करसेवकों का ट्रेन जला दिया गया था, कोई नहीं बताएगा कि अब जब पाकिस्तान पे हम बम मारेंगे तो उसके पहले भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी घुस के जो है हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर गोली चलाए थे। क्यों नहीं? जरा यह सोचिए कि कब तक सिर्फ और सिर्फ एक तरफ झुके हुए पत्रकार अपने आप को जो है इस देश के सबसे ईमानदार पत्रकार के श्रेणी में रखेंगे और दूसरे किसी को गोदी मीडिया कहेंगे, और जब बात आएगी सच दिखाने की तो उनका दोनों आंख जो है वो कानून की तरह अंधा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं जो है जम्मू में जा रहे हैं, जम्मू के ऊपर विशेष रिपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं रवीश कुमार ने एक भी वीडियो बनाया? क्यों नहीं ध्रुव राठी ने एक भी वीडियो बनाया? जरा बताइए। अगर ध्रुव राठी की मां उस बस में होती, ध्रुव राठी के बाबूजी उस बस में होते, रवीश कुमार का कोई परिवार वाले उस बस में होते, तब क्या होता? सोचने वाली बात है कि नहीं है? और क्यों, क्या गुनाह था उन लोगों का? जो 9 लोग मर गए उनका क्या गुनाह था? उन्होंने आतंकवादियों का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा था? क्यों उन्हें मार दिया गया उन निर्दोषों को? जस्टिस फॉर फिलिस्तीन और जस्टिस फॉर गाजा करने वाले लोग जो है कहां मर गए? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं अभी? एक तरफ मोदी जी दिल्ली में शपथ ग्रहण करते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादी जो है साजिश करते हैं कि मोदी जी इस तरफ शपथ लेंगे और दूसरी तरफ जो है भारत में घुस के जो है वैष्णो देवी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर हम लोग गोली चलाएंगे। सच्चाई यह है कि भारत के ही कुछ लोग हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। आखिर आतंकवादी गायब कहां हो गए, कहां छिप गए? क्यों नहीं अभी तक पकड़े गए? अभी तक कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है। क्यों? अगर आर्मी के जवान उन्हें पकड़ेंगे तो हमें पता है कि उनका पूरे तरीके से एनकाउंटर होगा, लेकिन हमें यह भी पता है कि वो किसी ना किसी भारत के ही व्यक्ति के घर में घुसे हुए हैं, और वो किस समुदाय विशेष के लोगों के घर में घुसे होंगे बताने की जरूरत नहीं है, किन लोगों ने पनाह दिया होगा बताने की जरूरत नहीं है। यही रीजन है कि कश्मीर से जो है आतंकवादी जो है चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। यही रीजन है। यही रीजन है कि तमिलनाडु से एक टैलेंटेड आईपीएस अधिकारी जो है वो वीआरएस लेके आता है और तमिलनाडु को बदलने की बात करता है कि अनामलाई, और वो चुनाव हार जाता है। क्योंकि हमारे देश में ही कुछ गद्दार बैठे हैं। अंग्रेज जो है सेना लेके नहीं आए थे भारत में, उन्हें पता था कि इस देश में गद्दार लोग मिल जाएंगे, उनके द्वारा जो है हम लोग 200 साल राज कर लेंगे। मुगल कोई बड़ा सेना लेके नहीं आए थे, उन्हें पता था कि इस देश में कुछ जयचंद मिल जाएंगे और उनके द्वारा जो है हम लोग 600 साल राज कर लेंगे। अब हमें जगना होगा, और जिन आतंकवादियों ने निर्दोष श्रद्धालुओं के ऊपर गोलीबारी करके जो है उन्हें मारा है, उनको जो है सबक सिखाना होगा, और एक नहीं 1 लाख से ज्यादा बम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फोड़ना होगा। पाकिस्तान को भी जो है वो गाजा बना देना होगा, और तब देखते हैं कि भारत में कौन पाकिस्तान का समर्थन करता है। पूरे पाकिस्तान को जो है गाजा बना दिया जाए, मौका मिला हुआ है, और एकदम जो है पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया जाए, पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए। इतना बम पाकिस्तान के ऊपर मारा जाए कि अगली बार जो है पाकिस्तान भारत के तरफ
नापाक हरकत करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। ये सबको आवाज उठाना होगा। और भारत पाकिस्तान मैच जो है 2025 में लाहौर में किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जो है विरोध करें। भारत जो है चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं खेलेगा, बात खत्म। इतना 2013 के बाद से इतना ट्रॉफी हारे हैं भारत वाले लोग, एक ट्रॉफी तो जो है भारत के लोगों के लिए जो है वो बंद कर दे, नहीं खेले, पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना है। लेकिन बीसीसीआई को भी पता है कि भारत पाकिस्तान मैच होगा तो मोटा अमाउंट आता है, इसीलिए तो पाकिस्तान भारत में आता है। हर आईसीसी इवेंट में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रख दिया जाता है ताकि भारत और पाकिस्तान मैच हो जाए। आईसीसी को भी पता है, बीसीसीआई को भी पता है, ये लोग तो पैसे के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलेगा। तो ये लोग तो सट्टेबाजी एप्लीकेशन का भी ऐड करते हैं, अनेकों सट्टेबाजी एप्लीकेशन का ऐड जो है धड़ल्ले से हो रहा है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि इन सब चीजों का विरोध करें, बहिष्कार करें। हमें भारतीय टीम से बेहद प्यार है, हम चाहते हैं कि भारतीय टीम जो है वो T20 ट्रॉफी जो है वो लेके आए, लेकिन हमें आतंकवाद के शर्त पे क्रिकेट मंजूर नहीं है। और 2025 में किसी भी हाल में लाहौर में चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो है भारत भाग लेने ना जाए, वहां पे मैच ना खेले, किसी भी हाल में मैच जो है वो भारत ना खेले। साथ ही साथ मैं भारत के नेताओं से कहना चाहता हूं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। और पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा दमदार तरीके से जो है सर्जिकल स्ट्राइक इस बार पाकिस्तान में होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के आला कमान को पता चले कि अगर आतंकवादी घुसने का प्रयास भारत में करेंगे तो भारत जो है पाकिस्तान को जो है वो मिट्टी में मिला देगा। और तैयार रहो पाकिस्तान, तुम्हारे नापाक हरकतों के वजह से तुम्हारी बर्बादी की कहानी अब लिखी जा चुकी है। और तुमने वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर हमला नहीं किया है, तुमने अपने ऊपर हमला किया है, और इसका सबक जो है तुम्हें सिखाया जाएगा। और बहुत जल्द पाकिस्तान तुम दुनिया के नक्शों से जो है वो मिट जाओगे। कटोरा लेके अभी भीख मांग रहे हो, अभी तुम्हारे यहां आटा नहीं है, तुम्हारे यहां चावल नहीं है, तुम्हारे यहां बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, और आतंकवादियों को पालने के लिए पैसा है। तो अब जो है वो समय नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहां पे मजबूत नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और ये जब बम मारेंगे ना तो पाकिस्तान तुम कहीं के नहीं रहोगे। बाकी वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का बदला तो पाकिस्तान से और आतंकवादियों से लिया जाएगा, और किसी भी शर्त पे लिया जाएगा। लेकिन मैं एलजी साहब का बातें सुन रहा था कि मौत का कोई कीमत नहीं होता है, लेकिन फिर भी मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जा रहा है। तो 10 लाख रुपया का मुआवजा बहुत कम होता है। कम से कम इस प्रकार के घटना में अगर किसी की मौत हो रही है तो 25 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए कम से कम। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूं। बाकी आतंकवादी घटना पे आप लोग क्या सोचते हैं, भारत पाकिस्तान मैच पे क्या सोचते हैं, पाकिस्तान